मैं हरीश गौड़ आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक बार आपका अपना पसंदीदा शो लेकर, फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसी मर्ज नहीं। आज की भागम भाग की जिंदगी में हम अपने आप से अलग हो गए हैं। मेडिटेशन हमें खुद से जोड़ता है और उस सत्य से जोड़ता है। आज हम बात करेंगे खुशी की, और डॉक्टर साहब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात करी थी कि रियल मेडिटेशन ही रियल मेडिसिन है। आपने बताया था कि ज्ञान, पवित्रता, शांति और ट्रू लव जो हमें हील करता है, कैसे हमारी बीमारियों को हील करता है, ये एनर्जीज हमें मेडिटेशन से, सत्य के साथ कनेक्शन जोड़ने से मिलती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी कैसे हीलर का काम करती है, वो हमारी बॉडी में कैसे असर करती है, कैसे हमारी बीमारियों को हील करती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो सारी सीक्वेंस है ना, जैसे 7 एनर्जी के सीक्वेंस है ना, जी। जैसे ज्ञान से पवित्रता आती है, सत्य की समझ से पवित्रता, पवित्रता से शांति आती है, पास्ट के विचार भविष्य के विचार हील हो जाते हैं। उस शांति में टिकने से, शांति को अनुभव करने से, मन में टिकने से, सत्य से जुड़ने से, फिर हम जैसे परमात्मा सबको एक्सेप्ट कर लेता है और सबके खिले हुए गुलाब, खुशबूदार गुलाब की तरह सबकी पालना करता है। सबको जीवन में दिखाता है, महसूस कराता है कि मैं सबको, सब अच्छे हैं। ट्रू लव ये दवाई की तरह काम करते हैं। कहते हैं पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स, प्योरिटी हील्स। जब ऐसी हमारे अंदर ये 4 एनर्जी आ जाती हैं तो हमारी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अच्छा, ये मन और बुद्धि, ये ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये हमारा सूक्ष्म, एक हमारे 2 शरीर है, एक तो आत्मा है, एक हमारा स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जो है बेसिकली क्या है, जो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां ना, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि निर्णय शक्ति, और मन सोचने की शक्ति, और संस्कार माना आदतें। संस्कार में 3 चीजें आती हैं, एक तो अनुभव, इंप्रेशंस आते हैं, मान्यताएं या आस्थाएं, बिलीफ सिस्टम्स। जो हमने अनुभव होता है, एक बार अनुभव हुआ, किंतु वही चीज को 10 लोग रीइंफोर्स कर देते हैं, 25 लोग, 50 लोग उसी बात को बार बार रिवाइज कर देते हैं, नहीं ऐसा ही होता है, तो हमारी मान्यता बन जाती है। और अभी जो है हमारे अनुभव और मान्यताएं इस ध्येय पे आधारित है, इस ध्येय के भान पे आधारित है, क्योंकि हम अपने आप को देह समझ के व्यवहार करते हैं, दूसरे को देख करके व्यवहार करते हैं, या रोल समझ के व्यवहार करते हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, या व्हाटएवर, इस ध्येय के भान में ही रह करके व्यवहार करते हैं। तो हमारे अनुभव भी कैसे होंगे, देह से संबंधित होंगे। इंप्रेशंस भी, हमारी बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना आजकल क्या बोलते हैं, ये तो हमेशा आजकल क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, यही भी बोलते हैं ना। वहां बॉडी की बात करते हैं ना, आज सभी बॉडी की बात करते हैं। जबकि भारत में क्या नियम है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। कभी ऐसे नहीं बोलते पाप शरीर, ऐसा बोलते हैं क्या? पुण्य शरीर, महान शरीर बोलते हैं क्या? नहीं। पवित्र शरीर बोलते हैं क्या? नहीं। हमारे यहाँ जो है ना, आत्मा का कॉन्सेप्ट है भारत में। विदेशों में, इंग्लिश में बॉडी का कॉन्सेप्ट है ना, हम बॉडी नहीं है। तो जितना हम अधिक से अधिक जब इसमें टिकने लगते हैं, तो हमारा जो बुद्धि में, अब ये बुद्धि माना, अब मेरी चेतना परिवर्तन हो गई। पहले मेरी चेतना में क्या था, बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, मटेरियल कॉन्शियसनेस। मेरा पैसा चला गया, शेयर मार्केट डूब गई, मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो क्या कर, मेरा सब कुछ चला गया। इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, मेरा सब कुछ चला गया। बस एकदम हम हताश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शरीर अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं, शरीर छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वही इसको सब कुछ समझते थे। अभी समझ में आया, ये तो आना जाने चीज है, आज है कल नहीं है। मैं लेके थोड़ी ना आया था, साथ में लेके थोड़ी ना जाऊंगा, तो फर्क नहीं पड़ता है ना, महसूस नहीं होता है। कोई हमारे व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, धोखा देके चला जाता है, कोई मर भी जाता है, शरीर छोड़ता है। नियम है, शाश्वत नियम है, जो पैदा होगा मरेगा, उसकी जो जन्म हुआ मृत्यु तो होगी ना। तो इस तरह से जब हम समझ जाते हैं, ये समझ आने लगती है,
तो अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई ना, मेरी चेतना में आ गया ना मैं कौन हूँ। मेरा विवेक अभी जागृत हो गया ना। पहले विवेक क्या था? सोया हुआ था। निर्णय शक्ति मेरी दिव्य हो गई, था सत्य पे आधारित। दिव्य का मतलब क्या है? सत्य पे आधारित, सत्य ट्रुथ पे आधारित होती है। तो डिवाइन सत्य की समझ पर आधारित होती है। अब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया, तो मेरी बुद्धि एकदम सातों एनर्जी से भरपूर, सत्य की समझ आ गई, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, सबको एक्सेप्ट कर, रूहानी प्यार आ गया। अब जब ये मेरे आ गए तो मेरा मन भी, मेरा चिंतन, चित्त शांत हुआ ना, शांत एकाग्र आनंद में, तो चिंतन बदल गया। मन, मेरा कॉन्शियस माइंड में फाइलें कौन सी खुलती हैं? जो शांति प्यार वाली, पवित्रता शांति प्यार वाली फाइलें खुल जाती हैं। और मेरा चिंतन अब शुभ, अच्छी बातें मुझे याद आती हैं। अच्छी बातें जो मेरे जीवन में हुई ना, मुझे अब वो फाइलें खुलती हैं, वो मुझे याद आने लगी, उनका चिंतन चलता है। जो खराब बातें हैं, नेगेटिव बातें, जैसे दुख होता है, नेगेटिव टीम, नेगेटिव विचार, नेगेटिव घटनाएं मेरे जीवन में, और मुझे वो फाइलें बंद हो जाती हैं। चित्त के आधार पर चिंतन चलता है। अगर मेरा चित्त अशांत है, चंचल है, बेचैन है, तो फाइलें कौन सी खुलती हैं? नेगेटिव वाली। नेगेटिव माना उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरी इंसल्ट की थी, मेरा इतना पैसा लॉस हो गया, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे मकान का ऐसा हो गया, मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे शरीर में हार्ट की बीमारी है, मेरी आर्टरी ब्लॉक है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे घुटने खराब हो गए, मेरे से चला नहीं जाता, मेरी कमर का वाशर निकल गया, मेरे को कुछ आजकल याद भूल जाता है। यही नेगेटिव बात है, यही पुरानी बात है, यही आपके जीवन को दुख देने वाली बातें बार बार याद आती है। तो चित्त शांत होना जरूरी है जी। तो चित्त अगर शांत हुआ ना, तो चित्त का आधार है चेतना। चेतना में अगर देह भान है, मैं बॉडी कॉन्शियस, रूल कॉन्शियस है, तो मेरा चित्त, मेरा विवेक कंफ्यूज है, निर्णय शक्ति क्या है? निर्णय शक्ति भ्रष्ट है, और चित्त अशांत, चंचल और बेचैन है। अपने आप गलत चिंतन, नेगेटिव चिंतन चलेगा, और नेगेटिव चिंतन चलेगा तो नेगेटिव भावना पैदा होगी, दुर्भावना पैदा होगी, किसी के प्रति बुरी भावना, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसने ऐसा किया, उसने, मतलब और क्या करेंगे? भावना, फिर जैसे भावना मेरी जाएगी ना दूसरे के प्रति, उनसे भी बुरी भावना, मेरे को बुरे वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन में अट्रैक्ट करूंगा, बद्दुआएं अट्रैक्ट करूंगा। ये तो फिजिक्स में भी है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तो सही है कि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे भी, गलत करेंगे भी, तो वो लौट कर हमारे पास वापस आना ही है। बिल्कुल, क्योंकि इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव इमोशन बन गई, पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव इमोशन बन गई। तो ये हमें बहुत ध्यान समझना है कि चेतना पे चित्त बनाना। अब चेतना मेरी कैसी थी? चेतना अगर मेरी सत्य हो जाए, मेरा विवेक जागृत हो गया, ईश्वर जैसा हो गया, और बुद्धि मेरी दिव्य हो गई, सत्य पे आधारित हो गई, और निर्णय शक्ति, और चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया। फाइलें कौन सी खुली? शांति वाली, प्यार वाली, खुशी वाली। तो फाइलें खुली, अर्थात मेरा चिंतन अभी मेरे को ऑटोमेटिक है। कई बार लोग कहते हैं ना, आप सकारात्मक चिंतन करिए, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचिए मत। किस आधार, कैसे होगा? जब तक चेतना को नहीं बदलोगे, विवेक जागृत नहीं होगा, निर्णय शक्ति आपकी सत्य पर आधारित नहीं बनेगी, तो आपका चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो ही नहीं सकता है। तो शांत एकाग्र आनंद में तभी हो सकता है जब चेतना सत्य होगी। चित्त शांत एकाग्र आनंद में होगा तो आपकी चित्त, जो आपका जो है ना चिंतन, आपकी सोच, आपके थॉट्स ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाए। आप करके देखिए, मेरा भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आप एक करके देखिए, बार बार ABCD का, परमात्मा के माँ बाप के मुरली का बार बार मन रिवाइज करिए, चिंतन बार बार देखिए कि मुझे ऐसा बनना है ना, मंथन करिए गहराई से कैसे बनना है, और जो मक्खन निकला उसको फिर कार्य में लगाइए, प्रैक्टिकल कार्य में लगाइए। तो देखिए आपके अंदर पवित्रता, शांति और रूहानी प्यार, खुशी, आनंद पैदा होगा। और जब खुशी आनंद पैदा होगा, शक्ति, 8 शक्तियाँ आपके अंदर आने लगेंगी, तो विवेक जागृत होगा, निर्णय शक्ति दिव्य होगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा, और चिंतन अपने आप बदल जाएगा, चिंतन की धारा ही बदल जाएगी। और चिंतन की धारा बदलेगी तो आपकी शुभ भावना सबके प्रति हो जाएगी। चिंता को चिता समान भी बोलते हैं ना। हाँ, जी जी। तो जब आपका चिंतन ही बदल गया, तो प्रभु स्वचिंतन हो गया। स्व मीन्स मैं आत्मा का चिंतन, और परमात्म चिंतन हो गया। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? स्वचिंतन, परमात्म चिंतन। तो उससे क्या? आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन। तो मेरे भावना जो है ना, मेरी भावना क्या हो जाएगी? मेरी भावना शुभ हो जाएगी सबके प्रति, और परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा।
सातों एनर्जी का पावर हाउस, उसके वाइब्रेशन मुझे आने शुरू हो जाए। और जब ऐसे पावर हाउस से मेरे वाइब्रेशन बन जाएंगे, उसी को एंजॉय करना सीख जाऊंगा, उसी उन वाइब्रेशंस को। और ये वाइब्रेशन फिर मेरे से सब आसपास मेरे घर में हर जो भी मेरे संबंधी हैं, जो घर में रहते हैं, या मेरे ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ, दुकान है, मेरा बिजनेस है, मेरे वर्कर्स हैं, मेरी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो उन सबको वो वाइब्रेशन शुभ भावना शुभकामना के, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप जाएंगे, आप परिवर्तन हो जाएगा, आपको बिहेवियर आपके प्रति परिवर्तन हो जाएगा जी। और जब इसी में आप रहना शुरू कर देंगे तो आपकी वृत्ति बदल जाएगी, रूहानी वृत्ति बन जाएगी, स्पिरिचुअल वृत्ति, एटीट्यूड बदल जाएगा। तो आपके अंदर वही वृत्ति, वही एटीट्यूड बन जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जो व्यक्ति कल आपको दुश्मन नजर आता था, आज आपको दोस्त नजर आना शुरू हो जाएगा। जब आपका एटीट्यूड उसके प्रति बदलेगा, उसका भी आपके प्रति बदल जाएगा, वो भी कल आपको दोस्त के रूप में देखना शुरू। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और आपका आभा मंडल, जो एनर्जी आपके अंदर भर गई है, वो एनर्जी आपके अंदर, क्योंकि आप सारे सोच से क्या वो अंदर घूमते जा रहे विचार, पॉजिटिव विचार, तो एनर्जी आपके पास, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, ट्रू लव, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का मतलब क्या है कि अब आप क्या हो गए, सुपर सेंसुअस जॉय महसूस करें, चारों तरफ प्यार ही प्यार महसूस करें। तो आपका जो बुद्धि थी और मन, वृत्ति चेंज हो गई, वृत्ति से दृष्टि बदल गई, दृष्टि से वायुमंडल बदल गया। और अब आपको इंप्रेशंस कैसे होंगे, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई अंदर, अब रिकॉर्डिंग अनुभव कैसे होंगे, अब आपके अनुभव क्या होंगे, शांति के अनुभव, सच्चा प्यार क्या होता है उसके अनुभव, क्योंकि अब आप प्यार दे रहे हैं सबको, सेल्फलेस लव दे रहे हैं, ट्रू लव दे रहे हैं। आपका आभा मंडल इतना बड़ा हो गया है, तो आभा मंडल जो बड़ा हो गया, जो आदमी है, जो भी पास दूर से भले आपके लड़ने के मूड में आएगा, शायद आपकी इंसल्ट और गाली देने के रूप में भी आएगा, क्योंकि तो आपके आभा मंडल मान लीजिए 6 फुट है, तो 6 फुट के अंदर आते ही वो शांत हो जाएगा, वो भी मुस्कुराना शुरू कर देगा, भूल ही जाएगा कि आपको क्या कहने। एकदम मैंने देखा, प्रैक्टिकली देखा है, दादियों के साथ देखा है, हम भी जैसे योग का अभ्यास करना शुरू किया, उनके अंदर परिवर्तन है। जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते थे, बहुत डेली हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे, बच्चों से बहुत अल्टरकेशंस होती थी, घर एकदम कलेश का घर बना हुआ था, नरक हुआ था, बना हुआ था। जैसे ही इन्होंने समझा ज्ञान, एक ने भी समझा, माता पिता ने समझ लिया, जो हार्ट पेशेंट थे, उनके सारा घर पर बच्चे बदल गए, तो सारा वायुमंडल ही बदल गया। तो नए अनुभव उनके अंदर, नए इंप्रेशन आने लगे, और आस्थाएं, परमात्मा से एक संबंध की अनुभूति होने लगी, इनकी मान्यताएं बदल गई, और फिर उसके साथ उनका संस्कार, आदतें बदल गई। पुरानी आदतें से मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया लोगों ने, शराब पीना छोड़ दिया, चाय कॉफी पीना छोड़ दिया। तो जब अंदर से सारा परिवर्तन हो गया, और उनका सुबह को उठना, रात को जल्दी सो जाना, सुबह उठना, मेडिटेशन करना, प्रॉपर हेल्दी फूड खाना, हेल्दी एक्सरसाइज करना, तो जब ये अंदर से परिवर्तन आने लगता है ना, तो ये हमारा मन भी शुद्ध हो गया। अब जो है आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, लाइट की बॉडी बन गई, सूक्ष्म शरीर किस चीज का बन गया, बुद्धि, मन और संस्कार तीनों ही पवित्र होने लगे ना, तो लाइट की बॉडी बन गई। परमात्मा फिजिकल तो नहीं है, तो उनके साथ सूक्ष्म में हम ऐसे महसूस करते हैं, वो हमेशा मेरे साथ और हर संबंध से मेरे साथ है। इसी को बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। सर्व प्राप्तियां अनुभव होने लगती हैं, और ये हमारे अंदर कंटेंटमेंट आ जाए, संतुष्टता, इच्छाएं खत्म हो जाए, हम उसके साथ हमेशा ऐसा महसूस करते हैं। तो ये सुपर सेंसस जो है, और जो सोचते हैं हो जाता है, जो सोचते हैं वो हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते। तो ये जो फीलिंग है ना, सुपर सेंसस जो है, ये वंडरफुल हीलिंग करती है। खुशी एक वंडरफुल हीलिंग है, जिससे हमारी भूख, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लीवर, हमारा हाजमा होने लगता है, एसिड बेस का बैलेंस, हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है, आंतों का हाजमा अच्छा हो जाता है, हमारी आंतों की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होती हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है। वंडरफुल फीलिंग अंदर। वंडरफुल डॉक्टर साहब, नाउ इट्स टाइम फॉर फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे। अगर हम चाहते हैं तो हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना हो, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हो, इसकी फंक्शनिंग एक्यूरेट और हार्मोनियस हो जाए, हमारा हर अंग हमें साथ दे, तो इसके पीछे सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो हमारा लाइट का होना चाहिए, अर्थात उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। उसका आधार, सूक्ष्म शरीर का आधार हमारा पवित्र बुद्धि और पवित्र मन और पवित्र संस्कार है। बेसिकली हमारी टीम 100% सकारात्मक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए,
शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ वृत्ति, सबके प्रति शुभ चिंतक, अर्थात सबके प्रति हम शुभ सोचें, शुभ हमारा वृत्ति एटीट्यूड हो, शुभ दृष्टिकोण हो, और सबको हम सत्य स्वरूप में देखें और एक हमारे आभा मंडल को हम निर्माण करते जाएं, बढ़ाते जाएं, और उससे हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, अनुभव हैं, वो बदलते जाएंगे, हमारे स्पिरिचुअल इम्प्रेशन होते जाएंगे, हमारे स्पिरिचुअल मान्यताएं, आस्थाएं बनते जाएंगी, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम। परमात्मा हर रूप में, हर संबंध में, हर समय, हर जगह मेरे साथ है, और फिर हमारे साथ हमारे संस्कार, हमारी आदतें हमारी सब नेगेटिव आदतें बदल जाएंगी, पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं दैवी गुण हमारे अंदर, दैवी वैल्यूज हमारे जीवन में आती जाएंगी, और जिससे हमारा ये सूक्ष्म शरीर, जिसे हम कहते हैं लाइट की बॉडी, जो इस स्थूल शरीर में, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे आपके कहीं घुटने खराब हो गए हो, कमर की हड्डी खराब हो, गर्दन की हड्डी खराब हो गई हो, कान की बीमारी हो, माइग्रेन, दमा हो, डिप्रेशन हो, कोई भी बीमारी होगी ना, आप देखेंगे आपके अंदर से अपने आप, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का निर्माण करता है, सूक्ष्म शरीर को आप बदलेंगे, तो आप सूक्ष्म शरीर को बदलने के लिए इस मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें, ABCD का बार बार मनन चिंतन करें, तो आप देखेंगे आपका सूक्ष्म शरीर लाइट का बनता जाएगा, और स्थूल शरीर भी आपकी कंचन काया, सोने जैसी काया, एकदम निरोगी काया बनती जाए। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत खूबसूरत रही। आज की इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार जी। तो आज के एपिसोड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि खुशी जो है वो भी बहुत बड़ी हीलर है हमारी बॉडी की, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है, बहुत सारी बीमारियों को हील करती है। कहा भी जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। रियल खुशी क्या है वो भी डॉक्टर साहब ने बताई। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, ये शक्तियां हैं। जब ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं तो हमारी मन, बुद्धि, संस्कार पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शुद्ध हो जाता है। और जब हम परमात्मा से, उस सत्य से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, रियल खुशी हमारे अंदर आने लगती है, और वो एक बहुत ही बड़े हीलर का काम करती है, हमारी बीमारियों को ठीक करती है। आज हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में खुद से दूर हो गए हैं। ज़रा वक्त अपने लिए निकालिए, खुद को पहचानें, खुद से जुड़ें और उस सत्य से कनेक्शन जोड़ें, और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में और नई बातें डॉक्टर साहब से जानेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।